ये आज का मौसम है, हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। ये ठंड आज तो नहीं, बादल हैं, आज धूप नहीं है, लेकिन ठंड नहीं है, इतनी उमस सी हो रही है। शायद फिर से बारिश आने वाली है। कल सुबह बारिश आई थी यहाँ पर। ये देखिए, ये सामने बहुत बड़ा प्लांट है। ये सामने ये सीधी मेरी उंगली है जिस तरफ, इस उंगली में ये है आटा चक्की, गेहूँ पीसते हैं इसमें। बहुत बड़ी चक्की है, मतलब एक बार में 1000 कट्टे 2000 कट्टे निकलते होंगे आटे के। समय शाम का 6 बजा है दोस्तों, और आज सर्दी नहीं थी, दिन में धूप भी नहीं थी, सर्दी भी नहीं थी, तो हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं। ये ऊपर बादल लगे हुए हैं हल्के फुल्के, ये देखिए, और बादल लगे हुए हैं, और शायद फिर से बारिश हो सकती है। कल परसों में पेपर में भी आया था। तो दोस्तों यहाँ वो कोहरा नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा ही ठंड होती है तो बारिश हो जाती है, कहीं ओले गिर जाती है। माउंट आबू में 0 पॉइंट से भी नीचे आ जाता है, और चूरू में तो दोस्तों तब थोड़ा कोहरा पड़ता है, नहीं तो यहाँ कोहरा नहीं पड़ता। यहाँ अच्छा है, जयपुर में खूब खुली एरिया है, और चूरू में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है यहाँ पर, माउंट आबू में। और बाकी सर्दी तो ठीक ठाक ही पड़ जाती है, लेकिन रात को थोड़ा ज़्यादा लगती है, क्योंकि रात को सब वो हो जाता है, तो ओस पड़ती है, ये वो, उससे थोड़ा ज़्यादा सर्दी लगती है, पर कोहरा नहीं पड़ता यहाँ पर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा बिष्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आपका बाल बच्चे बड़े बुजुर्ग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम पर व्यस्त होंगे दोस्तों। हम भी ठीक हैं, हमारा घर परिवार भी सब ठीक हैं। जैसे कि आजकल सर्दियां पड़ रही है दोस्तों, आपके उधर भी, हमारे पहाड़ों में तो खूब सर्दियां पड़ रही है बल। और वो जो सूखी बर्फ़ पड़ती है वहाँ, जिसको हमारे पहाड़ में तुषार बोलते हैं, वो खूब पड़ने लग गया है, बता रही थी हमारी बड़ी बुआ, बता रही थी। और यहाँ वो तो तुषार तो पड़ता नहीं है, तो ओस के तौर पर जम जाती है दोस्तों। यहाँ भी चूरू में खूब ओस जमती है, यहाँ माउंट आबू में खूब ओस जमती है, और बाकी इधर तो नहीं जमती। और यहाँ कोहरा भी नहीं पड़ता, अच्छा होता है। थोड़ा रात को ज़्यादा ठंड लगती है, सुबह लगती है, बाकी धूप आ जाती है, फिर यहाँ कोहरा नहीं पड़ता। जैसे दिल्ली में इधर उधर रुद्रपुर हल्द्वानी जैसे खूब सारी जगह बहुत सारा वो कोहरा पड़ता है, यहाँ नहीं पड़ता कोहरा। यहाँ अच्छा है, खूब खुली एरिया है, अच्छा है दोस्तों। आज मैं आपको एक नया प्लांट दिखाती हूँ। वो सामने नया बन रहा है, वो जहाँ ये नीले ड्रम जैसे दिख रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे, कभी पास में जाके दिखाऊंगी दोस्तों। आजकल टाइम ही नहीं हो रहा है, तो पहले तबीयत ख़राब हो गई थी। ये यहाँ पर मैं जूम करके दिखाती हूँ। इंडिया का ही, मतलब इंडिया इतनी बड़ी इंडस्ट्री एरिया है ये, और यहाँ मतलब विदेशों के भी बहुत आने लग गए हैं इस, मतलब इस एरिया में। सारे बाहर की कंपनियां भी हैं, मेरा बेटा भी उसी कंपनी में काम करता है, जैनपैक्ट में। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ चारों तरफ जहाँ देखोगे आप, वहाँ सब फैक्ट्रियाँ नज़र आती हैं। तो दोस्तों गांव घरों में तो तुषार पड़ने लग गया है, बोल खूब सारी सर्दी होने लग गई। फिर हमारी बुआ जी बता रही थी, तो यहाँ तुषार तो पड़ता नहीं है, और रात को थोड़ा ओस पड़ती है, उससे थोड़ा ठंड होता है, बाकी दिन में तो धूप आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अच्छा है। और आपके वहाँ, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपके वहाँ कैसा है मौसम, कितनी है सर्दी, तो दोस्तों कमेंट करना। तो दोस्तों आजकल वीडियो नहीं आ रही है, बिल्कुल भी वीडियो बनी नहीं पा रही है। एक तो अम्मा की भी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, दूसरा मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, और डेंगू हो गया था दोस्तों। बड़ी मुश्किल, मैं तो खड़ी नहीं हो पाई, कितने दिन तक तो मैं उठ ही नहीं पाई, मेरे पाँव ही सीधे नहीं हुए। बहुत ही, मतलब बहुत ही गंदा हो रहा है ये डेंगू बुखार। और मतलब आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका ध्यान रखिए दोस्तों। ये कोरोना के बाद का पता नहीं, जब से कोरोना हुआ उसके बाद किसी को अगर बुखार भी आ रहा है, तो ऐसा बुखार आ रहा है पूरा शरीर, पूरी हड्डी हड्डी तोड़ दे रहा है। तो अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। आने जाने में जो बेचारे, जो भाई लोग ड्यूटी बाहर जाते हैं, जैसे हमारे तो कंपनी में ही हम लोग रहते हैं, तो बाहर ड्यूटी करने जाते हैं, उनकी थोड़ी परेशानी होती है सर्दियों में।
उनकी थोड़ी परेशानी होती है सर्दियों में, उनको करना पड़ता है इधर उधर, मतलब बाइक में जाते हैं तो बड़ी सर्दी लगती है, बाइक में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। थोड़ा ग्लव्स और जैकेट वैकेट, दस्ताने, हेलमेट लगा के जाएं दोस्तों, सभी जगह कहीं भी जाएं। सर्दियों में तो कहीं ज़रा सी मतलब किसी के शरीर, मतलब किसी के ज़ोर से टच हो जाता है, उसी में हालत ख़राब हो जाती है, इतनी चोट लगती है। पर दोस्तों सभी अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। और आजकल सर्दियों में तो बहुत चोट लगती है, मतलब कहीं ज़रा सी टच भी होता है, इतना दर्द हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ता है दोस्तों। कहते हैं कोई कितना ही हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, कोई नहीं है अपना, कोई भी अपना नहीं है। अपने हाथ पांव हैं, जब तक आप काम के रहोगे आप उनके, मतलब किसी के भी, आप अपनी औलाद की, मतलब हम अपनी औलाद की करें या किसी के भी करें, बहुत 100 में 70, 100 में 30% या 20%, 10%, आज की डेट में तो 5% ही रह गए हैं ऐसे लोग जो दूसरों के दुख दर्द में काम आते हैं, जो दूसरों का दुख दर्द अपना समझते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो कोई हाल भी नहीं पूछता है और किसी का कोई मतलब किसी से नहीं रहता है दोस्तों। और खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ता है। इसलिए मतलब कई तो ऐसे हैं अपने माँ बाप को ही नहीं पूछते हैं, और कईयों के लिए तो माँ बाप भी बोझ बन चुके हैं। और पता नहीं ऐसे क्यों आजकल ज़माना हो गया है, ऐसी सोच हो गई है। और उनको, मतलब उनको माँ बाप को एक रोटी देने में वो भिखारी हो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आजकल की जनरेशन हो गई है। और नई जनरेशन का अभी कोई अता पता नहीं है। नई जनरेशन के लिए तो हम जब बूढ़े होंगे, इस हालत में होंगे, तब हमको पता चलेगा। जो हम जैसे जनरेशन वाले हैं, जो वो लोग ऐसे हो गए हैं, मतलब कई लोग ऐसे हो गए हैं, इतने बेशर्म हो गए हैं, इतने नालायक हो गए हैं। उनको मतलब जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक का रिकॉर्ड है उनका, एक रोटी माँ बाप को देने में वो भिखारी हो जाते हैं, उनके बच्चे भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम आपको एक रोटी देंगे तो हम भी और हमारे बच्चे सब हम भीख मांगने लग जाएंगे। तो ये खाली धारणाएं हैं। जहाँ माँ बाप का साया होता है और जहाँ माँ बाप की आशीर्वाद होती है, वहाँ सब कुछ होता है। ये दर्द दुख ये उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है। जिनके पास सब कुछ, माँ बाप सब कुछ है, उनको क्या दुख है, क्या दर्द है, जब नहीं रहता है तब पता चलता है हम लोगों को, तब पछताना पड़ता है। बाकी जब वही चीज़ हमारे ऊपर होती है तो हमको पता चलता है, हाँ भाई ये हमने उस टाइम, कर्मों के फल तो सबको मिलते हैं, कर्म वापस ज़रूर आते हैं। चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, वो कर्म वापस आपके हों, चाहे मेरे हों, किसी के भी हों, कर्म वापस ज़रूर आते हैं। ये अम्मा की हालत हमारे ऐसे हो रखी है। ये हमारे घर वाले ये है, किसी क्या करें, सभी दुखी हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, आजकल के बेटे, ये देखो और ये देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आजकल की बहू हो अकेले अकेले चाय पी के फर्स्ट गिलास, कोई मतलब नहीं है सास ने चाय पी है नहीं पी है। ये देखो, ध्यान से देखो ये शख्स को। ये मेरा है, आजकल के बच्चे भैया किसी के। दोस्तों आज बन रही है हमारी गेठी की सब्जी। हमारे ज्योति के पापा लाए थे क्या गांव से गेठी, तो ये गेठी की सब्जी बन रही है। और ये लगा रखा है थोड़ा सा मोटू का आटा, ये है हरा धनिया। तो ये बन रही है सब्जी हमारी। तो दोस्तों सब्जी अच्छी तो बन गई, आटा वाटा लगा रखा है, बस अभी लग के हमारी रोटी बनाएगी, फिर गर्मा गर्म रोटी खाते हैं। और तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब लाइक करना दोस्तों, सपोर्ट करो प्लीज़। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनसे बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और जो नहीं देखते हैं, जिनके पास सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, उनके पास भी शेयर करो, और वो भी करेंगे। सभी का धन्यवाद करती हूँ मैं। और तब तक के लिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।
तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, ठंड का ध्यान रखें, ज़्यादा ठंड में ना जाए। जगह जगह बारिश हो रही है और यहाँ भी बूंदाबांदी हुई थी कल। तो दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि।